नमस्ते। मैं चेयरपर्सन मिलन क्लब और प्रेसिडेंट इन मिलन क्लब। जब मैं सिविल लाइन में आई तो मैंने देखा लेडीज़ अपने अपने घरों में हैं, तो हमने सोचा इनसे को घर से बाहर निकालने के लिए कोई एक्टिविटीज़ शुरू करी जाए। फिर हम 5-6 लेडीज़ इकट्ठा होकर हम लोग ने मसोनी क्लब में मिलने को सोचा। फिर हमने 100 रुपये इकट्ठा करके मसोनी क्लब में मिलने के बाद धीरे धीरे हमारा ये प्रचार बढ़ता गया। जब ये प्रचार बढ़ता गया तो ये एक संस्था के रूप में हो गया। ये संस्था ज़्यादा बढ़ गई, एक संगठन का रूप धारण कर लिया। जब इसने एक संगठन का रूप धारण करा तो मैंने सोचा इसका नाम रखा जाए। फिर हमने इसका नाम मिलन क्लब रखा। इसके बाद और मेंबर बढ़ गए। हमने इसका 2005 में रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन के बाद हमने अपने क्लब के प्रोग्राम और ज़्यादा बढ़ा दिए। बढ़ने के बाद और ज़्यादा हमारे मेंबर बन गए। इस समय हमारे मिलन क्लब में 250 के लगभग मेंबर हैं। इस क्लब में हमारे मेंबरों ने हमें जो प्यार दिया और हमारी एजुकेटिव टीम ने हमारे साथ जो सहयोग दिया, इन सबको हम धन्यवाद कहते हैं। और हमारे मिलन क्लब की उन्नति का श्रेय हमारे ये मेंबरों का प्यार और हमारी एजुकेटिव टीम का सहयोग से है। इन मिलन क्लब में हमारे साथ चलने वाली सुजाता बहन रंजना, जो इसलिए हमारे क्लब में कोई भी आपस में भेदभाव नहीं है। एक ये मिलन क्लब हमारा एक क्लब का नाम तो एक रखा है, पर ये एक परिवार की तरह है। हम सब बहनों ऐसे रहते हैं जैसे एक परिवार की बहन रहते हैं। इनमें एक हमारी बहन है हेमा। मैम, एक कहावत है, यूँ तो अकेला चला था, मंजिलें बढ़ती गई, कारवां जुड़ता गया, लोग जुड़ते रहे। तो आप अकेले थे, आज सैकड़ों की तादाद में आपके साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन महिलाओं के लिए मैं ये कहती हूँ, महिलाओं ने मुझे इतना प्यार दिया, उन बहनों ने इतना प्यार दिया और हमारे साथ कंधे से कंधे लगा के चली। जुबान से कहती नहीं दिल बेकरार है, जुबान से कहती नहीं दिल बेकरार है, निगाहें कह बैठी उनको हमसे प्यार है। हेमा, सुजाता, जो भी आपन में काम करना है, वैसे तो हमारी टीम में और भी हमारी बहनें हैं, कारकर्णी है, जो कि हम उनके सहयोग से ही चलते हैं आपस में। पर ये हेमा जी, सुजाता जी, ये हम तीनों कंधे से कंधे मिलाकर मिलन क्लब को एक ऊंचाई की सतह पे ले जाने को सोच रखा है। मैम, कहते हैं हर क्लब को चलाने के लिए 7 मेंबर्स होने बहुत ज़रूरी है। हमारे में 13 मेंबर, ये हमारे में 13 मेंबर हैं। 13 एजुकेटिव टीम है, अभी पूरी इकट्ठा होगी। धीरे धीरे आपके पास मैं सबको भेजती हूँ। सबसे पहले सुजाता जी को भेजूंगी, फिर हेमा जी आएंगी, फिर शशि जी आएंगी, फिर पूनम। सुजाता, आई एम द फाउंडर एंड ट्रेजरर ऑफ मिलन क्लब। मैंने और रंजना ने मिलकर इस क्लब को बहुत छोटे से बीज डाला था, एक उसके रूप में कि चलो कुछ लोगों को अपनी लेडीज़ को घर से निकालते हैं और एक आपस में मिलने का एक सिविल लाइन का ग्रुप स्टार्ट करते हैं। वो जो आज जो पौधा छोटा जो हमने लगाया था वो बन के बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है और उसके बहुत मीठे मीठे फल आ रहे हैं। और ये किसकी सपोर्ट से? सारे हमारे जितने मेंबर्स हैं, आज हमारे 250 मेंबर्स हैं, उनकी सपोर्ट से, उनके प्यार से और हमारी सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के उनके साथ से आज हम इतनी ऊंचाइयों पर आसमान छू रहे हैं और तारों की तरह चमक रही हैं सारी हमारी लेडी। आज जिस तरीके से जगह जगह तीज के कार्यक्रम हो रहे हैं, आप अपनी तीज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी बताइए। एक्चुअली इस तीज के मौके पर हमने सब जितने भी जैसे 60 सीनियर सिटीज़न हैं, 60 से ऊपर लेडीज़ हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मतलब वो इतना अपना अंदर से कला निकाल रही हैं कि घर पे तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो आप इस खुले में सब लेडीज़ के सामने कोई डांस कर रहा है, यंग बच्चे भी कर रहे हैं। मतलब इससे मिश्रण है दोनों का कि 40 की एज में भी, 30 की एज में भी है बच्चियाँ और 60 की एज में भी हैं। सब मिलके ज्वाइन करके यहाँ पर स्टेज में मज़ा करेंगी और बड़ा एंजॉय करेंगी सारी लेडीज़ मिलकर। एंजॉय, मस्ती 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 मस्ती। जब ये वर्ड्स माइंड में आता है तो एक सवाल जहन में आता है
कि यदि किसी व्यक्ति को, किसी लेडीज को आपके क्लब के साथ आपसे जुड़ना है, सदस्य बनना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है? हाँ, उसके लिए हमारा ये है कि हम एक तो सबसे पहले उसका मोस्ट वेलकम करते हैं जो भी लेडीज़ जुड़ना चाहे, क्योंकि ये परिवार है। परिवार में तो कोई भी इसका कुंभा जितना बड़ा हो उतना ही मज़ा आता है। उसमें हमारा ये प्रोसीजर है कि एक हमारा मेंबरशिप बहुत मिनिमम है, इससे 3000 रुपीज़ एंड 5 फंक्शन इन अ होटल, इससे बिग होटल, 5 फंक्शन, पिकनिक है, एंजॉय करते हैं, बाहर जाते हैं, तीज है, होली है, सब फंक्शन हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड रियली मिनिमम अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो तो हम सबके लिए कंपल्सरी होती है। ये हमारा है, सब है। ये मतलब 1 अमाउंट देना और उसके बाद लाइफ टाइम 1 अमाउंट एंड एवरी ईयर इज 3000। इट्स अ वेरी मिनिमम एंड विन 5 फंक्शन वी आर गिविंग। थैंक यू। मैम, योर गुड नेम? मैं हेमा गुप्ता, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ मिलन क्लब। हमारा उद्देश्य है कि जितने भी किसी भी मज़हब के लोग हैं वो सब यहाँ आएँ, सब एक साथ अपनी बातों को रखें। किसी के लिए कोई इनइक्वालिटी नहीं है, हर कोई अपनी बात यहाँ पर रख सकता है और अपने सुझाव दे सकता है कि वो कैसे आगे प्रोग्राम कर सकते हैं। हम मैम, जहाँ मैं अपना कैमरा घुमाऊँ वहाँ से दूर से दिख रहा है मुझे कि हर लेडीज़ ने अपने अपने स्टॉल्स जो है लगा रखे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो तकरीबन कितने स्टॉल्स आज इस कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा लगाया गया है? 45 स्टॉल लगाए गए हैं और हर स्टॉल अपने आप में बहुत बहुत सुंदर है। आप हर स्टॉल पर जाकर देख सकते हैं, यूनिक आइटम्स हैं। हर एक को परचेजिंग का में शायद बहुत 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 मज़ा आने वाला है। मैम, तीज का एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो अपने में बहुत अच्छा मैसेज देता है कि हर जगह जगह हरियाली रहे। क्या आपका क्लब ऐसा क्या मैसेज देना चाहता है एज अ फेस्टिवल पे भी और एज अ वो वुमेन्स जो अभी तक दीन दुनिया में नहीं निकली, जो घर से बाहर नहीं निकलती, उनके लिए आपका क्लब क्या मैसेज देता है? उनके लिए मेरा क्लब मैसेज देता है कि सब प्यार से और मिल बांट कर रहें और यहाँ पर भी हर कोई अपने आप को परफॉर्म कर सकता है, अपने आप को आगे ला सकता है और अपनी प्रतिभा को आगे ला सकता है। थैंक यू सर। बंधन ऐसा बांधे कि रूह से रूह का मिलन हो जाए, तू सोचे मेरा नाम और मेरे दिल को खबर हो जाए। मिलन क्लब सिर्फ नाम नहीं, एक एहसास है अपनेपन का। मेरा नाम पूनम गुप्ता, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर। रंजना जी मुझे यहाँ लाई, हमारी प्रेसिडेंट। उन्होंने बहुत प्यार से इस क्लब को बनाया और इतने प्यार से सबके साथ रहती हैं, सबको अपना समझती हैं और हर काम सबसे पूछ कर सबका सहयोग लेकर करती हैं। मिलन क्लब से जुड़कर हमें एक परिवार का एहसास होता है। यहाँ जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने 50 लोगों से ये क्लब शुरू किया और आज 250 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। और ये एक क्लब नहीं है, एक परिवार है। यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, फंक्शन एंजॉय करते हैं कम पैसों में। ये एक बहुत विशाल संस्था है और इसको हमें और ऊंचाइयों तक लेके जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। हमारा विज़न है कि हम 2 साल में 250 से 500 लोगों तक इसे पहुँचाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था से जुड़ पाएँ। क्योंकि यहाँ पर हम जो स्टॉल लगा रहे हैं तीज के मेले पे, तो बहुत कम अमाउंट का स्टॉल लग रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी प्रतिभा दिखा सकें। मैम, सवाल ये भी उठता है कि ऐसी कई संस्थाएं हैं जहां कार्यक्रम होते हैं, प्लस जब एक्टिविटी की बात होती है तो महिलाएं साथ खड़ी रहती हैं, प्लस उनको सम्मानित किया जाता है हर साल एक सर्टिफिकेट या पुरस्कार देकर। क्या आपके क्लब में भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको क्लब द्वारा सम्मानित किया गया है? बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अब आज ही हमारे यहाँ हो रहा है तीज क्वीन का कॉन्टेस्ट, जिसमें हम लोग सम्मानित करेंगे। 1st, 2nd, 3rd राउंड जो होगा और जो जीतेगा उसको सम्मान दिया जाएगा, सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। और इसके बाद हम लोग लकी ड्रॉ निकालेंगे, उसमें बहुत सारे प्राइजेज़ हैं। उसके बाद सभी मेंबर्स को भी प्राइजेज़ दिए जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं और जो प्रतिभा निकलती है उसको सम्मानित किया जाता है। मैम, बात करेंगे कि जब कोविड काल था, ये तो हुई क्लब के अंदर इंजॉयमेंट की भी बात हुई। जब कोविड काल था तो इस क्लब ने अपनी महत्वपूर्णता क्या भूमिका निभाई थी? कोविड काल में हम लोगों ने बहुत काम किया।
हमने मीडिया के थ्रू काम किया, हमने फेसबुक पे पेज बनाया, वहाँ कंपटीशन अरेंज करे और जिससे कि वहाँ लोगों ने उसमें अपना पार्टिसिपेशन किया और हमने लोगों को फेस मास्क की अवेयरनेस के बारे में बताया, हैंड सैनिटाइज़र के यूज़ की अवेयरनेस के बारे में बताया, बाहर नहीं निकलना, किस तरह रहना है, इसके बारे में हम अपनी महिलाओं को गाइड करते रहते थे। मैम जगह जगह सुन रहे हैं, ताज़ा रोज़ खबरें आ रही हैं कि बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको उनके घर से बेघर कर दिया गया है क्योंकि जगह जगह बाढ़ हो गई। दिल्ली में भी बाढ़ के संकेत हुए थे और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे बाढ़ आई भी थी। उन बाढ़ पीड़िताओं के लिए तीज के महोत्सव में बाके बिहारी लाल से क्या आप विशेष मांगना चाहेंगे, क्या दुआएं करना चाहेंगे? मैं बाके बिहारी लाल से कहना चाहूँगी कि तीज के मौके पे उन सब लोगों को अपना घर सरकार द्वारा दिया जा रहा है। हम लोग खुद पर्सनल मैंने जाके देखा, वहाँ पे हम लोग ब्रेड और दूध बांट के आए, 100 ब्रेड 100 पैकेट दूध के, और हमने वहाँ जाके देखा कि सरकार के द्वारा पूरा इंतज़ाम है। वहाँ टेंट लगे हुए थे बाढ़ पीड़ितों के लिए, उनको खाना पानी, उनके लिए शौचालय, सब चीज़ों की व्यवस्था की गई। हमने पर्सनल जाके दौरा किया। एक लास्ट मैम 2 लाइनें अगर आप तीज के महोत्सव में अगर बोल दिया जाए, मतलब कुछ भी ऐसा कोई गाना कुछ भजन अगर आपको कुछ याद है तीज के महोत्सव में? आया तीजों का त्यौहार सखियाँ गाओ जी गाओ, आया तीजों का त्यौहार सखियाँ नाचो जी नाचो। धन्य कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं मिलन क्लब की एक एग्जीक्यूटिव मेंबर से हूँ और मेरा नाम शशि जैन है। मैं रंजना जी के थ्रू इस मिलन क्लब से जुड़ी और जब मैं इस मिलन क्लब में आई तो मैंने देखा सभी लेडीज़ बहुत प्यार से, सहयोग से, बिना भेदभाव के यहाँ पे आती हैं और अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटती है। रंजना जी सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर को हमेशा साथ लेके चलती हैं और उनकी जितनी एडवाइस होती है वो सभी को ध्यान से सुनती है और उनको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करती हैं। और एक सबसे अच्छी बात इस क्लब की वो ये है कि इसमें कम पैसों में, आज आप देखिए जितने भी और क्लब हैं वहाँ पे कोई भी स्टॉल आपको 4000 में नहीं अवेलेबल है। एवरीबडी इज़ टेकिंग बिटवीन 15,000 और 22 या 20,000। मैं एक और क्लब से जुड़ी हुई हूँ, नंदिनी क्लब से, वहाँ स्टॉल का रेट 20,000 से कम नहीं है। तो यहाँ पे जो अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहता है और उनके पास इतना अमाउंट नहीं है तो वो आराम से आके अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है। और जैसा कि मैंने देखा इस स्टॉल में, अलग अलग स्टॉल में अलग अलग वैरायटी हैं, कभी किसी क्रोशिया का सामान है, हाथों का बुना हुआ सामान है, तो हर मेंबर और हर स्टॉल वाला एंजॉय करता है और फुटफॉल बहुत अच्छा है, जिससे कि आदमी यहाँ पे आता है और बिक्री करके, और स्टॉल वाले भी बहुत अच्छा अमाउंट करके लेके जाते हैं और हर साल और अधिक से अधिक मेंबर जुड़ना चाहता है। प्रीति शर्मा। आपका मैम क्या रोल है मिलन में? मिलन में अगर आने का मतलब है हर किसी का रोल है। अगर हम मिलन में मोर देन 200 सखियां हैं, लेकिन ईच एंड एवरीबडी इज़ हैविंग आवर ओन रोल। सारे लोग बहुत 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 एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे मिलन में 5 प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि ये तीज का है, होली का है, ये पूरे रंगीन वैसे फंक्शंस हैं। फिर हम पिकनिक के लिए जाते हैं, आउटिंग के लिए। तो पर्सनली मेरा रोल क्या, यहाँ हर जना जो भी है मिलन में उन सब का एक बहुत ही अहम रोल है, मीन्स एवरीबडी इज़ पार्टिसिपेटिंग। तो मिलन तो सखियों से बना हुआ मिलन है। मैम रही बात आज के अरेंजमेंट की, तो कैसा लगा? बहुत 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 अच्छा अरेंजमेंट है। हमारी जो कमेटी की जो हमारी चीफ हैं वो दोनों आंटीज़ वगैरह, उन लोगों ने, रंजना आंटी एंड सुजाता आंटी, उन लोगों ने ये मेहनत एक दिन की नहीं है, महीने की मेहनत का ही आज हम देख रहे हैं जो रिज़ल्ट है। तो मेहनत तो रंग लाती है फाइनली। सो ये बहुत 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 ज़्यादा उम्दा है, आज मज़ा आ गया है। जो व्यूवर्स आपको वॉच कर रहे हैं, जो इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ की व्यूवर्स को? सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं लाइफ हमें एक ही बार मिलती है, उसे हम प्रेशियसली
प्रेशियसली उसको लें, वो बहुत प्रेशियस है। लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, यू नो, सो एन्जॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। तो ये मेल्ट होने से पहले हम इसको एन्जॉय कर लें, तो हमें लाइफ के हर पार्ट में सुख दुख जो भी हमें मिल रहा है सब चीज़ को एन्जॉय करना चाहिए। What's your name? आरती वाही। मिलन क्लब में आप मेरे को शुरू से मेरा इनसे लगाव है। सुजाता और रंजना और मिलन क्लब मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा, जैसे गुलदस्ता नहीं होता लोगों के घरों में लगा हुआ खूबसूरत सा, मेरे लिए इट इज़ समथिंग लाइक दैट। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर अगर आप 17 साल के हो तो, और आप 70 साल के हो तो, यहाँ सबके लिए जगह है, सब यहाँ पे एंजॉय करते हैं उतनी ही बराबरी से। अगर गोलगप्पे खा रहे हैं ना, तो गोलगप्पे खाने की लाइन में वो भी वैसी लगी है, वो भी वैसी लगी है। कोई उसमें कोई मेंबर्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। हर मेंबर को बराबरी से उतनी ही इम्पोर्टेंस, उतने ही बराबर के प्यार से यहाँ पे एक ही नज़र से देखा जाता है, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस क्लब। आप कहीं भी संस्थानों में चले जाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर सिवाय प्यार के और कुछ नहीं है। शायद इसी का नाम इसीलिए मिलन है। आपने एक गाने पे डांस किया, कोई शहरी बाबू चल रहे हैं, वो 4 पंक्ति अगर आपने मुख से बोल देता। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे, पग बांध गया घुंघरू में छम छम नच दे फिरा। थैंक यू। Hello, I'm Renu Grover. I've been a member of this Milan Club for the past many years, and I'm very happy to see that the president Ranjana and treasurer Sujata, they are doing very well, and they put up very good programs, very interesting ones. Though it's only 4 times a year, but all the programs are very interesting and in catering and something different from the other clubs, you know. That is what puts them apart from the other clubs. So we are very thankful, and they are very humble and not at all arrogant as many presidents are, but she's very humble, down to earth, and takes everyone in her ambit. Thank you. हेलो, आई एम शशि। हम बहुत हंसमुख नानियाँ और दादियाँ हैं। उसका रीज़न ये है कि हम मिलन क्लब की मेंबर्स हैं। हम यहाँ आती हैं, इतने अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, सब हंसते खेलते मुस्कुराते हैं कि हम अपनी उम्र भी भूल जाते हैं और अच्छी घर जाके बहुत अच्छी नानियाँ और दादियाँ बन जाती हैं। थैंक यू सो मच। Advocate, and I've been associated with this club since its inception, and I'm so happy to see all the women who didn't have chance to come out of their homes. Milan has given them chance to come out of their homes and enjoy their life. हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? नमस्कार, मैं मधुलिका भार्गव, इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली सिविल लाइन से। आज इस मिलन क्लब के इतने अच्छे तीज उत्सव में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतना सुंदर तीज बाज़ार, इतने सुंदर हमारे एग्जीक्यूटिव जो यहाँ मिलन क्लब के हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और डांसेस, तीज क्वीन, बिल्कुल एक जैसे घर का सा माहौल, जैसे शादी ब्याह का, इतना सुंदर रंग बिरंगे सबके चेहरे खिलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मिलन क्लब, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और हमें अच्छी खुशियाँ और अच्छे मेमोरीज करें। क्लब के मेंबर्स द्वारा जो यहाँ पर डेकोरेशन की गई है, यहाँ पर सारी प्रबंध किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक अपनी फेस्टिवल, अपनी बहनें सब हम एक फेस्टिवल इंजॉय कर रहे हैं सब साथ में। जैसे हम घरों में अपने अकेले हो गए, अब ये लग रहा है सब अपनी बहनें मिलके हम एक अच्छा परिवार बनके एक फेस्टिवल इंजॉय कर रहे हैं। मिली सिंघल। मिली जी, जिस तरीके से मिली है और मिलन यहाँ पर क्लब है और यहाँ पर आप आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लग रहा है? इसके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। महिलाओं के मिलन क्लब चंद रंगों का विहंगम है, यहाँ आत्मा की ऊर्जा से महकते हैं नारियल के खोप। संगठित ढंग से यहाँ मिलती है सभी रेशा और धर्म, शक्तिशाली महिलाओं की पहचान है इसका आस्था। काम, घर, परिवार का होते हुए यहाँ एक अवलोकन है, महिलाओं के जीवन को नई दिशा देता है ये संगठन। यहाँ विचार और कर्म से बदलती है हर एक सोच, हर बात पर सुनाई देती है महिलाओं की ताकत की चोंच। साथी बनकर हम लड़ते हैं वो समाज के द्वारा सबसे, मिलकर महिलाओं के मिलन क्लब जीवन का बनता है रब से। नमस्कार। मैम, एक सवाल ये रहेगा आपसे कि जैसे घर
बनाता मिस्त्री है, लेकिन उस घर को मंदिर बनाने वाली स्त्री होती है, परिवार होता है। वैसे ही इस क्लब के अंदर कौन ऐसा मिस्त्री था जिसने ये संस्था खड़ी करी, और उसके बाद कौन ऐसा व्यक्ति जिसको अभी तक आगे चला? देखो, इसके लिए एक ही बात कहूँगी, ये सिर्फ प्रभु जी ही एक उंगली पे पहाड़ उठा पाए थे। यहाँ तो मुट्ठी बन के ही सब एक साथ हो सकते हैं, और हमारे साथ सबसे ज़्यादा हमारे पास की है ये। आपको इनके आगे किसी और के लिए पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको जोड़ के लेके चलती हैं। मैं तो क्लब की मेंबर सदस्य नहीं हूँ, फिर भी मुझे यहाँ तक लाने वाली भी यही है। की वजह से जो मिलन जहाँ जी तो ऊंचाई पे पहुँचा है, सिर्फ रंजना जी की वजह से है। इन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया, हम लेडीज़ को सिविल लाइन्स की इकट्ठा करा कि मिलो, आगे बढ़ो, और आज इतनी ऊंचाई पे, और आगे भी बहुत आगे जाना भी हम लोग को। रंजना आंटी को हमेशा यूथ को साथ लेके चलने में बहुत अच्छा लगता है। हम यंग बहुओं को भी घरों से निकाल के रंजना आंटी लाई हैं, हमें मेंबर बनाया है, और हमें तैयार होने के उत्साह देती हैं कि तुम आओ, तुम मेरी प्यारी तितलियाँ हो, हमें तितलियाँ बोलती हैं। तितली जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चारू है, और रंजना आंटी मुझे इस क्लब में लाई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस क्लब में आके, और रंजना आंटी के उत्साह को देख के हमारा दिन बन जाता है। थैंक यू आंटी, लव यू।